हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने इमोर्टल कैनन की मदद से टियान मोसेट के एक वाइस मास्टर जिसका नाम किंग लैंग था उसे हरा दिया था। और ये देखकर जियान यूनसेट के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ टियान मोसेट की आर्मी अपने वाइस मास्टर को हारा हुआ देखकर वहाँ से भागने लगती है। और पैलेस के अंदर मौजूद मास्टर जुआन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वहीं जियान यूनसेट के लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। तभी लियो होंगफिंग उन लोगों से कहता है, आप लोग इतने ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जिसे जैक ने अभी हराया है वो तो टियान मोसेट का एक मामूली सा वाइस मास्टर था। और शायद आप भूल गए हैं कि टियान मो आर्मी ने जियान यूनसेट को चारों तरफ से घेर रखा है। ये सुनकर जियान यूनसेट के लोग एक बार फिर से उदास हो जाते हैं। और तभी ग्रैंड मास्टर मो कहते हैं, टियान मोसेट की मास्टर गोंग वूजी और एल्डर वू और एल्डर वैन ये तीनों टॉप लेवल के मास्टर्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए जियान यूनसेट अभी भी खतरे में है। ग्रैंड मास्टर मो की ये बात सुनकर मास्टर चू लियू टियान बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। तभी जैक भी वहाँ आ जाता है और जैक को वहाँ देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती है। ये देखकर चैन फिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुपके से वहाँ से निकलने लगता है। पर जैक उसे रोकते हुए कहता है, चैन फिन तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम अपनी शर्ट भूल तो नहीं गए? जहाँ तक मुझे याद है तुमने कहा था तुम 3000 मर्तबा डॉग की आवाज निकालोगे। जैक की ये बात सुन के चैन फिन अपने मास्टर की तरफ देखता है, पर मास्टर ग्रैंड मो उससे कहते हैं, तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सोल्व करो। ये सुन के चैन फिन जैक से कहता है, अगर मैं मर भी जाऊँ या मुझे एक पहाड़ से कूदना भी पड़े, फिर भी मैं एक डॉग की आवाज नहीं निकालूंगा। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ चैन फिन एक डॉग की आवाज निकाल रहा था और उसके दोनों तरफ जैक के दोनों डीमन वुल्फ खड़े हुए थे। अगले सीन में हम टियान मोसेट पैलेस को देखते हैं, जहाँ एक सैनिक आकर टियान मोसेट के मास्टर को बताता है, मास्टर हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारे वाइस मास्टर सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। ये सुन के टियान मोसेट के सभी सैनिक शौक हो जाते हैं और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? तभी एल्डर वू घूर कर उन सबको देखती है, जिससे वो सभी चुप हो जाते हैं। उसके बाद एल्डर वू उस सैनिक से पूछती है, क्या किंग लैंग को जुआन युआन ने हर्ट किया था? जिसपे वो सैनिक एल्डर वू को बताता है कि नहीं, बल्कि मास्टर किंग लैंग को जियान यूनसेट के एक डिसेबल ने हर्ट किया है, जो कि की पल्स रियलम का कल्टीवेटर था। ये सुन के एल्डर वैन कहते हैं, ये क्या बकवास है? अगर उस लड़के ने किंग लैंग को हर्ट किया है तो जरूर उसका कल्टीवेशन लेवल की पल्स रियलम से ऊपर होगा। जिसपे वो सैनिक कहता है, उस डिसेबल ने मास्टर किंग लैंग को इमोर्टल कैनन की मदद से हर्ट किया था। ये सुन के एल्डर वैन कहते हैं, हमें तो बताया गया था कि इमोर्टल कैनन खराब हो गया है, तो क्या इसका मतलब है कि किसी ने इमोर्टल कैनन को ठीक कर दिया है? जिसपे एल्डर वू कहती है, जिसने भी इमोर्टल कैनन को ठीक किया है वो जरूर मैकेनिज्म का एक ग्रेट मास्टर होगा, और मुझे लगता है वो मास्टर जरूर मोसेट से होगा। ये सुन के सेक लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सब अपनी बकवास बंद करो। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक लीडर एक लेडी है, पर जब तक उसकी हैसियत खुल नहीं जाती उसे हम सेक लीडर कह के ही पुकारेंगे। उसके बाद सेक लीडर चिल्लाते हुए कहता है, मेरा ऑर्डर टियान मोसेट आर्मी तक पहुंचाओ और जियान यूनसेट पे अटैक करने के लिए कहो। जिसपे सभी कहते हैं, यस मास्टर। उसके बाद सेक लीडर गुस्से से कहता है, ज़ोबी किंग की कोर को मैं हासिल करके रहूंगा। अगले सीन में हम जियान यूनसेट पैलेस को देखते हैं, जहाँ मास्टर चू लियू टियान जैक से कहते हैं, तुम चू वैन को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर चू वैन मास्टर चू लियू टियान से कहती है, फादर अभी अभी हमने टियान मोसेट के वाइस मास्टर किंग लैंग को हराया है, हम बाकी सबको भी हरा सकते हैं। जिसपे जैक भी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उन सबको बुरी तरह से हरा दूंगा। जिसपे मास्टर चू लियू टियान कहते हैं, पेंगलाई सेक्ट और लियो जियान सेक्ट हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेंगे और मो सेक्ट फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो वैसे ही हमारी इस फाइट में मदद नहीं कर सकता। जबकि टियान मोसेट की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है और उसी के साथ टियान मोसेट के पास बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं, और अगर टियान मोसेट का लीडर अकेला ही हमारे साथ फाइट करे तो मुझे डर है हम उसे भी नहीं हरा पाएंगे। जिसपे जैक मास्टर चू से कहता है, मास्टर आप भूल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास इमोर्टल कैनन है। जिसपे मास्टर चू लियू टियान जैक को बताते हैं कि गोंग वूजी हेवन पल्स रियलम की कल्टीवेटर है और इसलिए अकेले इमोर्टल कैनन भी उसे नहीं हरा सकता। ये सुन के जैक कुछ कहने ही वाला था, पर मास्टर चू लियू टियान उस पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, और तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने अपने मास्टर के बारे में हमसे झूठ बोला था? इस पे जैक कहता है, अच्छा तो आप पहले से जानते थे? जिसपे मास्टर चू लियू टियान कहते हैं, हाँ मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और अभी के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, पर तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इसलिए मैं इस सेक्ट को दोबारा रिवाइव करने की पूरी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ। ये सुन के जैक और चू वैन दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चू वैन रोते हुए अपने फादर से कहती है, फादर मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे चू वैन को समझ आ गई थी कि शायद उसके फादर अपना सैक्रिफाइस करने वाले हैं, और तभी जैक मास्टर चू लियू टियान से कहता है, मास्टर आप जानते हैं कि आप उन्हें नहीं रोक सकते, तो फिर आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? ये सुन के मास्टर चू लियू टियान कहते हैं, मैं जियान यूनसेट का मास्टर हूँ और पिछले हजारों सालों से मैं इस सेट की रक्षा करते आया हूँ, तो फिर भला अब मैं इस सेट को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं बस अब एक ही चीज कर सकता हूँ और वो ये है कि मैं यही रहकर अपने आखिरी दम तक इस सेट की हिफाजत करूँ। ये सुन के चू वैन रोने लगती है और ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। तभी जैक मास्टर चू लियू टियान से कहता है, मास्टर ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने बीस्ट किंग को नहीं मारा होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। जैक की ये बात सुन के मास्टर चू लियू टियान जैक को अपने पास बुलाते हैं और वो जैक से कहते हैं, बीस्ट किंग किसी वजह से पागल हो गया था, इसलिए तुम उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार
ना ठहराओ। और ये कहकर मास्टर चू लियूटियान जैक से कहते हैं, तुम मुझे मास्टर कहते हो और मेरी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, पर मैं हमेशा से तुम्हें अपने सन की तरह ट्रीट करता आया हूँ और मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम चू वैन और बाकी सभी लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक सोचते हुए कहता है, सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं चू लियूटियान को मेरा मास्टर बने हुए, पर उन्हें मुझ पे बहुत ही ज्यादा यकीन है और वो मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। अगर ये मेरे डैड होते तो या फिर भी ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते। और उसके बाद जैक को अपने बचपन की याद आती है जब उसके फादर उसे छोड़ के चले गए थे, इसकी वजह से तब वो बहुत ही बुरी तरह से रोया था। ये सब याद करके जैक खड़ा होते हुए कहता है, मास्टर आप मेरे यकीन करें, मेरे पास एक रास्ता है ज़ियान यूनसेट को प्रोटेक्ट करने का। और हम जैक को देखते हैं जो अपने सिस्टम में मौजूद रिवार्ड्स को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरे प्लान को पूरा करने के लिए इतने मटेरियल्स काफी होंगे। तभी चू वैन भी वहाँ आ जाती है जो जैक से कहती है, जैक ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे जैक चू वैन से कहता है, ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अगले सीन में हम जैक को एक माउंटेन के ऊपर देखते हैं जहाँ वो एक ड्रम के साथ ठंडा गाड़ देता है। दरअसल जैक यहाँ पे एक ट्रैप फॉर्मेशन बिछा रहा था टियानो सेट से निपटने के लिए। और तभी जुई जैक से कहती है, मैंने अपने छोटे भाई से कह दिया है गाँव वालों को किसी सेफ जगह पे ले जाने के लिए। और जुई उस ड्रम को देखते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक क्या आप इस ड्रम की मदद से टियानो सेट का सामना करने वाले हैं? जिसपे जैक जुई से कहता है, ये सब तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और वो जुई से कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ साथ ज़ियान यूनसेट को भी जरूर बचाऊंगा। और तभी उन्हें टियानो सेट के मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, चू लियूटियान खुद को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हारे और तुम्हारे लोगों की जान बख्श देंगे। और उसके बाद ये आवाज पूरे ज़ियान यूनसेट में गूंजने लगती है। और उस आवाज को सुनते हुए मास्टर जुआन कहता है, ये तो साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक है जिससे सिर्फ हेवन पल्स रियलम के कल्टीवेटर्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है गोंग वूजी हेवन पल्स रियलम में पहुंच चुका है? तभी लियो होंगफिंग मास्टर चू लियूटियान से कहता है, मास्टर चू जल्दी आप फैसला करें, आप हमारी मदद चाहते हैं या नहीं? अगर हम तीनों सेट्स मिलकर काम करेंगे तो तभी हम टियानो सेट का सामना कर सकते हैं। आपका अकेला सेट टियानो सेट के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लियो होंगफिंग की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान उससे कहते हैं, मास्टर लियो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आपका बेटा लियो युआन माइन के अंदर मेरी बेटी को हर्ट करना चाहता था, इस वजह से जैक ने उसे मारा था। जैक बिल्कुल बेकसूर है, इसलिए मैं उसे अपने सेट से कभी नहीं निकालूंगा। मास्टर चू की ये बात सुन के लियो होंगफिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और तभी ग्रैंड मास्टर मो मास्टर जुआन से कहते हैं, अलायंस लीडर ज़ियान यूनसेट टियानो सेट के सबसे ज्यादा क्लोज है और अगर एक बार ज़ियान यूनसेट हार गया तो बाकी के बच्चे तीनों सेट से भी खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है आपको ज़ियान यूनसेट की हेल्प करनी चाहिए। जिसपे मास्टर जुआन कहता है, मास्टर मो आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे अपने कुछ असूल हैं और मैं अपने असूल के मुताबिक ही चलता हूँ। ये सुन के मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम वीक हैं पर हम अपनी आखिरी सांस तक टियानो सेट का मुकाबला करेंगे। और ये याद रखिएगा कि हमारे सेट के बाद अगला नंबर आपके ही सेट का होगा, इसलिए अब आप जाके अपने सेट को प्रोटेक्ट करने की तैयारी करें। और ये कहकर मास्टर चू वहाँ से जाने लगते हैं। और मास्टर चू लियूटियान को वहाँ से जाते हुए देखकर एडर मोटियन अपने मन में हंसते हुए कहती है, बाकी की तीनों सेट्स की मदद के बगैर चू लियूटियान पक्का हार जाएगा और जब ऐसा होगा तब मैं देखूंगी जैक तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। अब पता नहीं इसे हमारे हीरो से क्या तकलीफ है जो ये हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। अगले सीन में हम दोनों सेट की आर्मीज को आमने सामने देखते हैं और तभी वहाँ पे टियानो सेट का मास्टर गोंग वूजी भी वहाँ पहुँच जाता है। और उसके बाद मास्टर चू लियूटियान भी अपनी बेटी और एल्डर्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये देखकर टियानो सेट का मास्टर कहता है, चू लियूटियान मैं अभी भी तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, खुद को टियानो सेट के हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे सेट को छोड़ दूंगा। ये सुन के मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, ज़ियान यूनसेट पिछले हजारों सालों से हमारे पास है और हमारा सेट हमेशा सही का साथ देता है, इसलिए हम कभी भी टियानो सेट के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ये सुन के गोंग वूजी गुस्से से कहता है, मुझे लगता है तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे, तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर गोंग वूजी अपनी सेना को अटैक करने के लिए बोल देता है। वही ये देखकर मास्टर चू भी अपनी सेना को अटैक करने के लिए बोल देते हैं और वो अपनी सेना को आखिरी सांस तक लड़ने के लिए कहते हैं। उसके बाद दोनों सेट्स के दरमियान बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ एलर मोटियन और चू वैन अपनी स्वॉर्ड से टियानो सेट आर्मी को बुरी तरह से मारने लगती है। वही जुई भी अपने स्केलेटन्स की मदद से टियानो सेट की आर्मी पे अटैक कर देती है और क्याओशन भी उसका साथ देने लगता है। वही मास्टर चू लियूटियान टियानो सेट के दोनों एल्डर्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें भारी टक्कर दे रहे थे। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स एक दूसरे को इशारा करते हैं और वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक स्नेक बीस्ट बाहर आता है जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल था। वो दोनों एल्डर्स उस स्नेक बीस्ट की मदद से मास्टर चू लियूटियान पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर मास्टर चू भी अपनी फुल पावर का यूज करते हुए किसी तरह उस स्नेक बीस्ट के अटैक को रोक देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल अटैक रोकने की वजह से मास्टर चू लियूटियान की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान जैक के प्लान के मुताबिक चलते हुए अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे एक पल के लिए टियानो सेट आर्मी पीछे हट गई थी और इसका फायदा उठा के ज़ियान यूनसेट आर्मी अपने पैलेस के अंदर भागने लगती है। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स अपनी आर्मी को लीड करते हुए ज़ियान यूनसेट आर्मी के पीछे भागने लगते हैं। वहीं बाकी के तीनों सेट के मास्टर्स पैलेस के अंदर खड़े होकर
होकर ये सब देख रहे थे और तभी ग्रैंड मास्टर मो मास्टर जुआन से कहते हैं, अलायंस लीडर, अगर एक बार जियान सेक्ट हार गया तो फिर टियानमो सेक्ट को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे हम तीनों सेक्ट्स मिल ही क्यों न जाएं, फिर भी हम टियानमो सेक्ट को नहीं रोक पाएंगे। ये सुन के मास्टर जुआन कहता है, टियानमो सेक्ट का मास्टर गोंग वूजी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब अगर हम तीनों सेक्ट्स मिल भी जाए फिर भी हम इस काबिल नहीं है कि हम टियानमो सेक्ट को हरा पाए। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम यही रुक कर वेट करें और देखें कि आगे क्या होता है। मास्टर जुआन की ये बात सुन के लिए होंगफेंग खुश होते हुए कहता है, अलायंस लीडर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर अभी हम जियान सेक्ट का साथ देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और वो अलायंस लीडर की तारीफ करते हुए कहता है, अलायंस लीडर, आप तो कमाल के हैं। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो अभी भी उसी माउंटेन पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो स्माइल करते हुए कहता है, असल शो तो अब शुरू होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक ने टियानमो सेक्ट से निपटने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।